तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है, सिंपल सी बात है कि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं बार बार ये बोलता रहता हूं कि टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। अगर आपको खेल को जीतना है तो खेल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 को बीट करना चाहते हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक ही रास्ता है उसके लिए कि आप प्रिपरेशन अपनी बहुत ही बेटर तरीके से करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं घातांक और करणी का कंप्लीट सिलेबस आपको देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मिलेगा और आपको टास्क भी मिलेगा। तो मैं पहले से बता दूं, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सेकेंड चैप्टर के बारे में। स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि हमने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है, जिसका नाम था वर्गमूल एवं घनमूल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही अच्छा है और उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सीखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि मैंने आपको वहां पर कॉन्सेप्ट बताया, ट्रिक बताया, फिर मैंने उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जिसका नाम है घातांक एवं करणी, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हम आपको बता दें कि आप लोगों की डिमांड पर मैं एक चैप्टर को एक ही वीडियो में फिनिश करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वहां पर आप लोगों की कुछ भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को कंप्लीट देखें। देखो, जब आप लोग कंप्लीट देखेंगे, लास्ट में दिए गए टास्क को कंप्लीट करेंगे, तो मेरा भी कुछ डेडिकेशन आपके प्रति बढ़ेगा कि आपको और लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टूडेंट हमारा पूरा वीडियो नहीं देखेगा तो सिंपल सी बात है, धीरे धीरे हमको वीडियो को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉन्ग वीडियो को प्रीफर नहीं करें। तो हमने जो एक कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो करना आपको सिखाया है कि एक वीडियो में एक चैप्टर हमें कवर करना है, तो वीडियो लॉन्ग कितना भी हो जाए, आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आज के बाद मैं आप लोगों को कुछ वहां पर क्वेश्चन दूंगा टास्क के फॉर्म में, जिसको आपको टास्क के रूप में कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको उसका आंसर मुझे बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है घातांक एवं करणी, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देन उसकी ट्रिक बताऊंगा, देन उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अभी एकदम कॉन्सेप्ट से समझिए, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि घातांक क्या होता है, घातांक कहते किसे हैं, ठीक है। उसके बाद घातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे इंडिसेस। ध्यान समझने स्टूडेंट्स, घातांक का मतलब होता क्या है। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कोई नंबर है, जैसे x है, ठीक है। ध्यान समझना, एक कोई नंबर है x है, ठीक है। तो जब x कई बार हो, जैसे एक x और हो गया, एक x और हो गया, एक x और हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई करें यहां पर ले जाकर के n बार। कितनी बार मल्टीप्लाई करें? n बार। x हमारा कोई भी एक वास्तविक संख्या है, कोई भी एक नंबर है, इसको हम बार बार मल्टीप्लाई करें। कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? n बार। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि इसको हम लिख देते हैं x की पावर n। x की पावर क्या लिखते हैं? n लिखते हैं। यही जो नोटेशन आपके सामने लिखा है बच्चों, इसी को कहा जाएगा घातांक। क्या कहा जाएगा? घातांक। ये पूरी संख्या जो लिखी है यही घातांक का रूप होता है, इसे घातांक कहते हैं। यहाँ जो नीचे लिखा हुआ बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? आधार, या इंग्लिश में इसको हम लोग बेस कहते हैं। बात को समझते चलना आराम से, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। और ये जो ऊपर लगा है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं घात, जिसको हम लोग पावर बोलते हैं इंग्लिश में। और इस पूरे को स्टूडेंट्स घातांक बोला जाता है। बातें समझ में आ रही हैं? कोई एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने लिख दिया स्टूडेंट्स 5 की पावर 4, ठीक है। अब ये पूरा जो लिखा है, इसी को आप क्या बोलोगे? इसी पूरे को बच्चों आप लोग क्या बोलोगे? घातांक बोलोगे। और ये जो आपके सामने 5 लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ पर आधार बोलेंगे। और ये जो 4 लिखा हुआ है, इसको देखेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? आधार के ऊपर जब घात लग जाएगी तो पूरी संख्या जो आपको प्राप्त होगी उसी को हम लोग घातांक कहते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर लिखा है x की पावर 4, तो इसका मतलब क्या होगा? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार ना, यही तो मतलब होता है।
5 की पावर 4 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरीके से 4 बार। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये तो सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे आपको जीरो से हीरो लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। घातांक होता क्या, इसमें नोटेशन क्या होता है, आधार क्या होता है और इसकी घात क्या होती है। अब बात करें स्टूडेंट्स घातांक के नियम की, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। ध्यान समझना, हमारा टॉपिक है घातांक के नियम। घातांक के नियम, जो घातांक वाली संख्याएं होती हैं वो कुछ नियमों का पालन करती हैं। इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस इसको हम लोग बोलेंगे, घातांक के नियम। ठीक है, तो घातांक के नॉर्मल से नियम जो है आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 8th में भी पढ़ा है, और इस घातांक के नियम के बेसिस पे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन सा नियम है स्टूडेंट। सबसे पहला नियम आप ध्यान रखिएगा, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है सर, कोई भी संख्या होगी अगर उसकी पावर 0 लग जाएगी तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। कैसे, जैसे लिख दिए 5 की पावर 0 मतलब कितना 1, 1000 की पावर 0 माने 1। ठीक है, 1/2 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1। मीन्स किसी भी संख्या की घात अगर क्या लगेगी 0 लगेगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगला सुनिए स्टूडेंट्स, अगला है कि अगर किसी की पावर 1 लगी तो उसका मतलब वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे यही देख लीजिए 5 की पावर 1 का मतलब 5 होगा, जैसे 1000 की पावर 1 लगा दिए माने 1000 ही होगा। ठीक है, जैसे 1/2 की पावर 1 लगा दिए तो कितना आएगा 1/2 हो आएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सबसे पहला बेसिक सा रूल है। अगली बात स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला रूल है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा गुणे में घातें जुड़ती हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। जैसे ये एक घातांक था, ये भी एक घातांक वाली संख्या थी, दोनों का आधार समान था, घातें अलग अलग थी, दोनों घातांक गुणे में थे तो घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। जैसे कहीं पर लिखा है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 8। ठीक है, ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन जब आधार सेम रहेगा, ध्यान देना, आधार समान रहेगा तभी घातें जुड़ेंगी, नहीं तो नहीं जुड़ेंगी। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है। अगला समझो, अगला है भाग में घातें घट जाती हैं। a की पावर m अपान a की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब समझ, जैसे 2 की पावर 5 है अपान 2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3, इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे रूल हैं, पहला है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो गया। अगला रूल समझिए स्टूडेंट्स, अगर देखो कहीं पर ऐसे लिखा है a की पावर m और होल की पावर n, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स वहां पर a की पावर mn हो जाता है। a की पावर क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। ठीक है, अगली बात समझो, जैसे कहीं लिखा है स्टूडेंट्स a की पावर माइनस m, तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपान a की पावर m। ठीक है, कुल मिला के यहाँ माइनस में होगा नीचे जाएगा प्लस आएगा, और नीचे माइनस होगा तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो 1 अपान a की पावर m अगर लगा है तो ऊपर चला जाएगा तो a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला रूल समझो स्टूडेंट, जैसे कहीं लिखा है a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी की पावर m। दोनों की पावर सेम है, गुणे में है, तो इस तरीके से पूरे की पावर को हम ले जाकर के वहां पर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये सिंपल से रूल हैं जो हम लोग यूज करते हैं। अब इसी को और ज्यादा एक्सपेंड फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे थर्ड रूल जो बताया। ठीक है, इसको और फॉर्म में देखो, जैसे लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p इंटू a की पावर q, तो सारी पावर एक साथ जुड़ जाएंगी। a की पावर m प्लस n प्लस p प्लस q। मीन्स ये जो रूल आपको सिखाया गया यहाँ पर जो हमने लिखा वो केवल 2 ही नंबर्स के लिए था, लेकिन ऐसे कई सारे नंबर्स होंगे, सारी पावर्स आपस में क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है जिसको घातांक के रूल या घातांक के नियम के नाम से जाना जाता है, और इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल जो है उसको अब आप समझिएगा, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ बताने वाला हूँ, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, देखो क्या है, कहते हैं इफ a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। देखो क्या है आपके सामने, यहां पर 2 घातांक वाली संख्याएं हैं जो आपस में बराबर लिखी हुई हैं। ये भी एक घातांक है, ये भी एक घातांक है, दोनों आपस में बराबर लिखे हुए हैं, आधार बराबर हैं लेकिन घातें बराबर नहीं हैं। तो ऐसा कभी स्टूडेंट्स आपको मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा कि अगर 2 घातांक आपस में बराबर हैं
और उनके आधार भी बराबर हैं, लेकिन घातें नहीं बराबर हैं, तो घातें आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। इसको आप लोग बोलते हो घातों की तुलना करने पर। a की पावर m बराबर a की पावर n था, a और a बराबर था, इसलिए m और n भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अगला रूल स्टूडेंट देखिए क्या है, अगला कहते हैं इफ, देखो ध्यान से, a की पावर m बराबर b की पावर m लिख दिया गया। अब देखो क्या हुआ, अभी भी आपके सामने घातांक वाली दो संख्याएं लिखी हैं, घातांक वाली दो संख्याएं लिखी हैं, यहां पर घात बराबर है लेकिन आधार बराबर नहीं है, तो यहां पर आधार की तुलना हो जाएगी और आधार की तुलना करने पर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा a बराबर b, यहां पर a और b आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर मैंने आप लोगों को घातांक के बारे में बता दिया, घातांक के नियम के बारे में बता दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रूल आपको बताए हैं। इन सारे के सारे रूल्स को आप लोग अभी तुरंत वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं करड़ी के बात करते हैं स्टूडेंट्स करड़ी के बारे में। घातांक के नियमों को हम लोगों ने सीख लिया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स करणी के बारे में, जिसको सर्ड्स कहा जाता है। देखो सर्ड्स जो होती हैं वो तो सिंपल हैं, लेकिन यहाँ पर भी घातांक का नियम यूज होता है, इसलिए दोनों टॉपिक को एक ही साथ यहाँ पर रखा गया है। स्टूडेंट्स ध्यान समझिएगा, देखो करणी का मतलब होता क्या है। देखो स्टूडेंट, जैसे हमारे पास लिखा है √16, या आप कह सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, 16 का वर्गमूल। अब 16 का वर्गमूल निकल गया, 4 आ गया, लेकिन कई सारी संख्याएं ऐसी होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। यहाँ पर 16 जो था वो पूर्ण वर्ग था, इसलिए 16 का वर्गमूल निकालने पर 4 आ गया, ठीक है। लेकिन हो सकता है स्टूडेंट्स यहाँ पर रूट के अंदर 5 लिख दिया जाए, तो 5 का जो है एक्यूरेट वैल्यू नहीं फाइंड होगी, डेसिमल में आपको मिलेगी। और आपको पता है कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या भी आगे चल के हम लोग डिस्कस भी करेंगे, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही हम लोगों को वहां पर जाकर के मिलती है। तो जब कभी भी कोई संख्या इस रूप में लिखी हुई होगी तो उसी को क्या कहा जाता है, करड़ी कहा जाता है। इसका मतलब अगर किसी के उस ऊपर स्क्वायर रूट माने वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो लगा रहेगा, जो हमको मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, करणी कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल करणी के हम लिख सकते हैं, करणी के बहुत सारे एग्जाम्पल लिख, जैसे √x लिख दिए करणी है, √m लिख दिए करणी है, √2 लिख करके यहाँ पे इसका मतलब क्यूबिक रूट होता है, घनमूल जिसको कहते हैं, ठीक है, ये भी एक करणी है। कहीं कहीं ऐसे 5 लिख के यहाँ पर 4th रूट लगा दिया गया, ठीक है, ये भी एक करणी है। कभी कभी ऐसे लिख करके लिख दिया गया 2√5, ये भी एक प्रकार की करणी ही है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। तो करणी क्या होती है यह हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे करणी के प्रकार, ध्यान देना, करणी के प्रकार। करणी के कुछ मुख्य प्रकार हैं जिन्हें जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ सर्ड्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्ड्स बोलेंगे, करणी के प्रकार, ठीक है। ध्यान समझिएगा, बहुत आसानी से बता दूंगा। सबसे पहली करणी जो होती है बच्चों उसको बोला जाता है शुद्ध करणी। ध्यान देना, क्या बोलेंगे, शुद्ध करणी बोलेंगे, या आप इसको प्योर भी बोल सकते हैं। शुद्ध करणी क्या होती है, देखिए ध्यान से, एक होती है शुद्ध करणी बच्चों और एक होती है मिश्र करणी, ठीक है। पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं हम लोग कि शुद्ध करणी क्या होती है और मिक्स करणी क्या होती है, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया गया √5, ठीक है, √2 क्यूबिक रूट ऑफ सपोज दैट 16 लिख दिया गया, ठीक है, या आप लिख दिए यहाँ पर 5th रूट ऑफ 8 लिख दिए। तो ये सब जो आपको दिख रही हैं इसको बोलते हैं शुद्ध करणी, प्योर सर्ड्स हैं। अब मिक्स करणी क्या होती है, जैसे यहाँ पर 2 लिख दिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई √5, ठीक है, 15 मल्टीप्लाइड बाई क्यूबिक रूट ऑफ 7। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी जो √5 है ये तो एक करणी है, यहाँ पर रूट या क्यूबिक रूट ऑफ 7 जो ये भी एक करणी है, लेकिन इसके साथ जो एक परिमेय संख्या करके गुणा हो जा रही है 2 और 15, जैसे यहाँ पर 2 गुणा हुआ है, यहाँ पर 15 गुणा हुआ है, तो ये मिल गई, ये करणी है और ये करणी वाली संख्या नहीं है। तो जब बिना करणी वाली और करणी वाली संख्याएं मिल गई तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, मिक्स करणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिक्स करणी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर हो गया। मिश्र करणी या मिक्स करणी के नाम से उनको हम लोग जानते हैं, ठीक है। जब एक जैसी सब होंगी, केवल करणी ही होगी, वहां पर कोई और संख्याएं नहीं आएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध करणी। कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पर भी 5 लिखा है, बच्चों ये 5 यहाँ पर कोने में लिखा है, मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस चैप्टर में। कोने में लिखने का मतलब 8 का 5th रूट निकाला जा रहा है, 5वां रूल निकाला जा रहा है, ठीक है। बात समझे, 5th रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 5th रूट का मतलब है 5 का जोड़ा बनेगा। जैसे स्क्वायर रूट निकालते हो 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल निकालते हो 3 का बनता है, ऐसे ही 5th रूट निकालने का मतलब होता है कि 5 का जोड़ा बनेगा। तो मिश्र करणी और शुद्ध करणी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सजातीय और विजातीय करणी के बारे में। एक होती है कौन सी,
सजातीय करणी, जो एक ही जैसी होगी सारी करणियां उनको हम बोलेंगे सजातीय करणी। और स्टूडेंट्स एक और होगी कौन सी, विजातीय करणी। सारी बातें ध्यान से समझते रहेगा, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सजातीय करणी स्टूडेंट्स, और क्या होती है, विजातीय करणी। सजातीय मानी जो एक जैसी हो उनको सजातीय बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, उसके बाद फिर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है, फिर 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिख दिया आपने, या 9 लिखने का कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 18 सपोज दैट आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लिख दिया आप लोगों ने सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख दिया, फिर क्यूब रूट ऑफ आपने यहाँ मान लो 17 लिख दिया, ठीक है, यहाँ फोर्थ रूट ऑफ आप 19 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, यहाँ पर जो करणी है वो केवल और केवल वर्गमूल के लिए यूज हुई है। देखिए ध्यान से, सजातीय वाली में जितनी भी करणी लगी हुई हैं वो सब की सब किसके लिए लगी हुई हैं, केवल वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए। जबकि यहाँ पर देखो एक बार ये करणी जो लगी है वर्गमूल के लिए, घनमूल के लिए और ये चतुर्थ मूल के लिए है। तो यहाँ पर जो करणी है वहां पर उसका मतलब अलग अलग है, कभी वर्गमूल है तो कभी घनमूल है तो कभी चतुर्थ मूल है। तो ये सारी की सारी करणियां एक जैसी नहीं है, सबका सेंस अलग अलग है, मींस ये एक जात की नहीं, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, विजातीय करणी। जबकि यहां पर जितनी भी करणी लगी हुई है सारी करणी का मतलब केवल एक ही है, वर्गमूल ज्ञात करना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सजातीय करणी के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने समझ लिया करणी क्या होती है। करणी में 4 प्रकार मैंने आपको बताया, शुद्ध करणी, मिश्र करणी, सजातीय करणी और विजातीय करणी। इसके बेसिस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको समझ रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात होती है करणी का गुणनखंड करना कैसे। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास √2 लिखा है, इसका गुणनखंड केवल कितना हो सकता है, √2 × 1 ही हो सकता है। लेकिन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आती है करणी को खत्म करना, ठीक है, जिसको आप लोग बोला करते थे परमेयीकरण। याद करिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है परमेयीकरण, ठीक है। परमेयीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास √2 दिया हुआ है तो √2 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि रूट खत्म हो जाए। देखो रूट जहां पे लगा हुआ है वो अपरिमेय संख्या है और रूट खत्म हो गया तो परिमेय हो गया, तो अपरिमेय को परिमेय बनाना ही परमेयीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने हर का परमेयीकरण किया होगा, इसे लिखा है 1/√5, आपसे कहा जाता है कि इसके हर का परमेयीकरण करो, तो क्या करते हो, अंश और हर दोनों को आप √5 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ऊपर आएगा √5 और नीचे आएगा √5 × √5, तो आ जाएगा √5/5। इस तरीके से इसका हर का परमेयीकरण हो जाता है, ठीक है। तो हर का परमेयीकरण भी आप लोगों को आता होगा। देखो हर के परमेयीकरण का एक ही मतलब होता है कि किसी भी दिए गए भिन्न में या किसी भी दी गई संख्या में के जो हर होंगे उस हर में अपरिमेय संख्या को हटाना, लेकिन लीगल तरीके से। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, √5 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया तो वहां पर उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर हम केवल हर में कर देते तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो लीगल तरीके से उसके हर में से अपरिमेय संख्या को हटा करके उसको परिमेय बनाना ही हर का परिमेयीकरण कहलाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो अब इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक छोटी सी संख्या और होती है स्टूडेंट्स, संयुग्मी। क्या होती है, संयुग्मी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। संयुग्मी करणी की संयुग्मी क्या होती है, जैसे आपके पास लिखा है 3 + √5, तो इसकी संयुग्मी आपको पता है 3 - √5 होगी। संयुग्मी का मतलब केवल सिंपल सी होती है, जैसे a + b कोई संख्या लिखी है तो इसके बगल में a - b ऐसा लिखो कि a² - b² की आइडेंटिटी अर्थात सर्वसंख्या बन जाए, बस वही उसकी क्या कहलाएगी, संयुग्मी। बस कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है -3 - √5, तो लोग सोचते हैं इसकी संयुग्मी जो होगी वो हो जाएगी कितनी, 3 + √5। नहीं, यहां पर आप साइन को चेंज करो, लेकिन यहां पर मत चेंज करो, यहां पर ना चेंज करो। इसकी संयुग्मी ये होगी। इसकी संयुग्मी कौन होगी, ये जो बीच वाला साइन होगा उसी को चेंज करेंगे, किनारे वाले को आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि तभी तो a² - b² की आइडेंटिटी बनेगी। अब देखो यहां पर a कितना है, -3, यहां पर a कितना है, -3, यहां पर b कितना है, 5, यहां पर कितना है, 5, तो आइडेंटिटी लगेगी क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट्स -3 का स्क्वायर और माइनस यहां पर √5 का स्क्वायर, a² - b² की आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो जो a² - b² की आइडेंटिटी बना दे वही उसकी क्या है, संयुग्मी है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एग्जांपल लूं कि 5 + 2 √3 की संयुग्मी लिखो तो क्या लिखोगे, 5 - 2 √3 आप लोग सिंपल सा लिख दोगे। √2 + √5 की लिखो, आप क्या लिखोगे, √2 - √5 वहां पर लिख दोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि घातांक क्या होती है, करणी क्या होती है, ठीक है, करणी क्या होती है और करणी कितने प्रकार की होती है, संयुग्मी क्या होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको करणी के नियम के बारे में बताऊंगा और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उसके पहले पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम करड़ी के नियम के बारे में कि करड़ी के नियम क्या होते हैं, उनका यूज किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर कुछ नियम मैंने लिख रखा है जिनको एज ए ट्रिक हम लोग यूज करेंगे, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर फर्स्ट स्टूडेंट जैसे लिखा अंडर रूट ए, इसका मतलब a की पावर 1/2 का एग्जाम्पल समझो, जैसे √5 लिखा है तो इसका मतलब 5 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज देखिए, जैसे स्टूडेंट्स अगर कहीं पर √16 लिखा है तो इसका यूज कैसे है, इसका मतलब हो जाएगा 16 की पावर 1/2 और 16 को आप 4 की पावर 2 लिख सकते हैं 1/2। अब ये आपको पता है कि 4 की पावर 2 इंटू 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होकर के आंसर 4 आ जाएगा, जो कि आपको डायरेक्टली पता है कि 16 का स्क्वायर रूट जो होगा, 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 ही आता है। ठीक है, इस तरीके से यूज करेंगे। अब सुनो, ये इसका रूट का मतलब है हमेशा यहाँ पर अपान में 2 हो जाएगा, तो जब यहाँ पर कभी भी पावर लगी होगी तो यम तो यहाँ पर m/2 हो जाएगा। जैसे सपोज दैट यहाँ लिखा है 2 की पावर 3 ऐसे, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3/2, ये तो पावर रहेगी ही और ये स्क्वायर रूट का सिंबल आकर के 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देगा। ऐसे ही देखो क्यूबिक रूट होगा तो 1/3 हो जाएगा और यहाँ कुछ पावर में होगी तो वो अपान में m/3 हो जाएगा। जैसे आपको लिखा है यहाँ पर 4 की पावर 3, ठीक है, या 4 की पावर 4 मान लो यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर क्यूबिक रूट लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा 4 की पावर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली हमने यहाँ पर सबको मिला के रूल बना दिया कि यहाँ पर जैसे nth रूट निकालना है तो अपान में n आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है, ठीक है, ऐसे 5 लिखा है, इसका 5th रूट निकालना, इसका मतलब 5 की पावर 1/5 हो जाएगा। जो रूट निकालना है उतना अपान में चला जाएगा। तो यहाँ a की पावर m, यहाँ पर nth रूट निकालना था तो इसलिए क्या हो गया, a की पावर m/n यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? कोई भी रूल समझो, जैसे ऐसे यहाँ पर लिख दिया गया 4th रूट निकालना है और 2 की पावर 5 लिखा है तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, 2 की पावर 5/4 इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा। जब अब देखो यहाँ पर करड़ी को हमने क्या किया, घात में बदल लिया, तो करड़ी को घातांक के रूप में बदल करके हमेशा उसका सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। तो ठीक है, जब कभी भी आपको करड़ी वाले क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे तो करड़ी को पहले हम लोग घात के रूप में बदलेंगे, फिर घातांक के नियम तो मैंने आप लोगों को सिखाई दिया, फिर उन घातांक के नियमों का यूज करते हुए आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को अब नहीं होगी। आराम से सारे कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया है, जिन नियम को मैंने समझा दिया गया है उन्हीं नियम का यूज करते हुए क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करना है। तो अभी आप लोग इस करड़ी के नियम को भी नोट करें, देन मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व कराता हूं, फिर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, आज के इस वीडियो में आपको टास्क के रूप में कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसको आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना आंसर बताना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पास करें, इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं घातांक और करड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि जब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ट्रिक को समझ लिया, तो बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट तरीके से समझना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को समझ पाते हैं तभी पता चलेगा कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा है या नहीं समझा है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद मैंने आपको बोला कि आज के टास्क में आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए हमसे पूछ रहा है कि 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 इज इक्वल टू 320 गिवन है, तो x की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है इसको 2 की पावर x/2 लिख सकते हो, इसको 2 की पावर x × में 2 लिख सकते हो। आपको पता है क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसा लिखने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ से 2 की पावर x पूरे में कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट देखो यहाँ पर 1/2 बचेगा, प्लस में यहाँ 2 बचेगा, इज इक्वल टू 320 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? सिंप्लीफाई कर डालिए। 2 की पावर x, देखो यार 2 दूना 4 1 5, 5/2 बराबर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 320। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको काटो, 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20, 64 आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इसको देखो, इसी को इसके साथ ले लो, 2 की पावर x - 1 कर सकते हैं बच्चों, आराम से कर सकते हैं। अब ये देखो, ये 2 की घात कितने का मान है, 8 × 64 होता है, 2 की घात 6 का मान होगा ये। ठीक है, 2 की घात 6 का मान जो होगा वो कितना होगा, 64 होगा। अब आप देखो आधार बराबर है तो घातों की तुलना हम कर सकते हैं, ऐसा हमने आपको सिखाया है। तो आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर दो, x - 1 = 6 हो जाएगा।
दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 हमारा ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस जो मैं आपको करके सिखा रहा हूँ ये आप लोग ओरल तरीके से बहुत ही आसानी से भी करने लगेंगे। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सिखाया, बहुत कम समय लगेगा, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। और पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट तो मिलता ही मिलता आप लोगों को है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। अब आप स्टूडेंट्स सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है 81 स्मॉल ब्रैकेट के बाद पावर लगी है 6, उसके बाद फिर होल की पावर 1/24 लगा है। अब सिंपल सी बात है, आपको रूल पढ़ाया गया है a की पावर m होल की पावर n जो होता है वो क्या होता है, a की पावर mn होता है ना, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा 81 की पावर 6/24 क्योंकि 1/24 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 6 चौके 24 आपका कैंसिल हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर बचा 81 की पावर 1/4। अब इस 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 ही होगी। 9 9 81 होता है, 9 को फिर तोड़ोगे 3 तरीका 9 होगा। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, बचेगा कितना स्टूडेंट्स, आपके पास 3 ही बचेगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों को क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से करते चलेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पर सॉल्व होते हुए दिखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। थर्ड वाला देखते बच्चों, थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है आपके पास, यहाँ पे लिखा है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। चलिए यहीं पर देखो 2 की पावर 3 लिखा है बच्चों, यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा, ध्यान समझिएगा। तो इसको मैं हटा करके यहाँ पर लिख देता हूँ 3 की पावर 8। ठीक है, अब 3 की पावर 8 जो होगा स्टूडेंट्स उसका मतलब होगा 6561, इसको करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 6561। आप 3 की पावर 8 करके देखेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, 3 की पावर 8 की वैल्यू इतनी ही आएगी। और यहाँ डिवाइड में कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो 3 2 जा 6, देखो 3 2 जा 6 और 6 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप करोगे तो 6 का 18 होता है, तो 2 की पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो डिवाइड लगा हुआ है, आधार बराबर है तो भाग में घाते घटती हैं। तो आपको क्या करना है, इस 6561 में से सिंपली आपको 18 माइनस कर देना है। 18 माइनस कर दोगे बच्चों तो देखो यहाँ कितना बचेगा आपके पास 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 3, और यहाँ बचा कितना 5 में से 1 गया 4, तो 6543 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका होगा करेक्ट। कौन सा स्टूडेंट्स, सी वाला, 2 की पावर कितना आएगा 6543 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल था। हमने क्या किया, पहले जो पावर लगी इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 की पावर 6561 यहाँ पर आ गया, और यहाँ सिंप्लीफाई किया तो 2 की पावर 18 आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझना क्या है, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 लिखा है तो ऐसे नहीं लिखा है। ठीक है, देखो 2 तरीका, जैसे 2 की पावर 3 और होल की पावर 2 लगा है तो इसका मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 3 की पावर 2 लगा है इसका मतलब ये इसकी पावर है तो 2 की पावर 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया था। 3 की पावर 8 का मतलब 3 का 8 टाइम मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6 3 जा 18 हो गया, और वहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगा था, बेस सेम था, तो हमने क्या किया, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट, देखिए कैसे है हमारा स्टूडेंट। देखिए हमारे पास यहाँ लिखा है, ठीक है, इसको भी थोड़ा शार्ट में करते हैं। देखिए ध्यान से देखो यार, जब तक ये स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा तब तक काम हमारा बनेगा। स्क्वायर रूट खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 3/7 तो रहेगा ही, ध्यान देना बच्चों, 3/7 तो रहेगा ही। होल की पावर जो आपका x+1 है वो x+1/2 हो जाएगा। अभी मैंने आपको रूल सिखाया है कि यहाँ स्क्वायर रूट होगा तो वहां पर जाकर के 2 से डिवाइड हो जाता है। अब देखो ये 2 साइड, जब कभी भी दोनों साइड घातांक लिखे होंगे तो वो सिंप्लीफाई तभी हो पाते हैं स्टूडेंट्स कि जब उनका बेस सेम हो। तो यहाँ देखो 3/7 है, तो यहाँ पर भी अगर 3/7 आता तो काम बन जाता, लेकिन इसको हम 3/7 लिख ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि ये जो है ना 7/3 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आप देखोगे 343 जो है वो 7 की पावर 3 की वैल्यू की पावर 3 अपान 3 की पावर 3 की वैल्यू, क्योंकि 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा, और 7 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 343 हो जाएगी। अब थोड़ा समझो इसको लिखेंगे 3/7 होल की पावर x+1/2 लिखिए, और इसको स्टूडेंट 7/3 की पावर आप 3 लिख सकते हैं। अब बात को समझो यार, यहां पर 3/7 है, यहां पर 7/3 है, यहां पर भी 3/7 होता तो अभी हम लोग पावर्स को क्या करते, कंपेयर कर लेते और वैल्यू मिल जाती। तो देखो एक थोड़ा सा वर्क यहां पे करिए, इसको 3/7 की पावर x+1/2 रहने दीजिए,
और इसको 3/7 करोगे तो ये जो पावर प्लस में थी वो माइनस में हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था जब उलट गए, जैसे 1/2 है, ठीक है, 1/2 की पावर अगर m लगा है ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -m हो जाएगा, वही रूल यहाँ पर लगा है, उलट गया। अब देखो बेस क्या हो गए स्टूडेंट, सेम हो गए, तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो पावर को हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या मिलेगा आपको, x + 1/2 = -3, तो x + 1 = -6, दिस इंप्लाइज x = -6 -1 हो जाएगा स्टूडेंट, सुधर जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा आपका -7, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -7 आएगी। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आप देखिए इसका 5th पार्ट जो हमने यहाँ पर लिखा है उसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कितना लिखा है, 3 की पावर x + 5 लिखा है। अब देखो यहाँ पर 27 है ना, मैंने बताया जब इक्वल टू लगा हुआ होगा बीच में और वहाँ पर आपके सामने घातांक होगा तो आप बेस को सेम करने का प्रयास करोगे। अब इस 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और होल की पावर जो लगा है 2x - 5, बच्चों उसको लगा रहने दो। ऐसा क्यों करें, क्योंकि जब बेस सेम होगा तो पावर्स को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब समझो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 की पावर x + 5, ठीक है, इक्वल टू, अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 3 2 जा 6x और माइनस में कितना होगा स्टूडेंट, 15 हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया, बेस सेम हो गया ना, तो पावर्स को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो क्या मिलेगा, x + 5 = 6x - 15, 6x को इधर ले आओ स्टूडेंट्स, x - 6x = -15 - 5, तो x - 6x स्टूडेंट कितना हो गया, -5x = हो गया -20, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x = 5 चौके 20, x = आपको कितना मिल जाएगा, 4 यहाँ से मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट, जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था उन कॉन्सेप्ट के अलावा मैंने कुछ और यूज नहीं किया है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आराम से सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर अब मैं आप लोगों को आज के टास्क में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं जिसको आप लोगों को सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताना है। तो वीडियो को पास करें, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को और क्वेश्चन को नोट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आज के टास्क की। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टास्क में आपको 3 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों के इन तीनों के तीनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताना है। डियर स्टूडेंट, देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर x - 3 = 27, तो a का मान ज्ञात करना, ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। ये पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड वाला भी आप देख रहे हैं, 7 की पावर 0 × 25 होल की पावर -3/2, -5 की पावर -3 का मान क्या है ये आपको बताना है। 7, 35, 5 की पावर -3/2 और 0 पॉलिटेक्निक 2016 में आप लोगों से ये पूछा जा चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उनकी एक कलेक्शन आप लोग तैयार करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे कितने स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखे हैं और उनको कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे साथ डिस्कस कर सकते हैं और टास्क को कंप्लीट करके जाकर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।